स्वागत है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपनी बाइबल को ले लो, बैठ जाओ, बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन हमें पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी को प्रभु वो ताजापन देता है, जिससे हम अपनी जिंदगी को हर हिस्से में ताजा देखते हैं, हर हिस्से को ताजा देखते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगी के लिए उन्नति का, तरक्की का बहस हो। सामर्थी परमेश्वर, मैं इस वचन की कदर करता हूं, इज्जत करता हूं और इसे स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदा की। हमने बुधवार को सीखा था कि हमने अंतिम समय में कैसे अपनी मसीहत को कायम रखना है, कैसे हम गिर सकते हैं और कैसे नहीं गिर सकते। हमने ये सीखा था सर। कितनों को याद है? और उसमें मैंने कुछ चीजें बोली थी कि अगर आप सही जगह पे नहीं हो, अगर सही सर्वेंट के पास नहीं हो, आपने सही जगह पे जाना है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है ये चीजें अच्छी नहीं हो रही, सिर्फ पवित्रताई के वचन के भूखे रहना है, अगर आप मिरेकल्स के, चमत्कारों के भूखे हो, आपको दुनिया का कोई भी दास अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जगह जगह जाकर चर्च को चेंज किया, आप हील नहीं हुए। क्योंकि जो टिका रहेगा, जो एक जगह लगाया जाएगा, वो फल देगा। हालेलुया। मैं चेंज किस चीज को कह रहा हूं करने के लिए? अगर आपके चर्च में स्पिरिचुअलपन नहीं है, सही प्रेरणा नहीं है, आपको लगता है आपका स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है कि नहीं, मेरे को यहां पे नहीं रहना चाहिए, आपने वहां से हिलना है और एक अच्छी प्लेस को ढूंढना है, एक अच्छी जगह को ढूंढना है। आज मैं एक चीज और लेकर आया हूं, क्योंकि ये मेरी हैबिट है, मेरी आदतें। मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो मेरे द्वारा या मेरे शब्दों के द्वारा या मेरे सिखाने के द्वारा। मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उसमें से एक हिस्सा और है जो मैं ताड़े आगे रखना चाहता हूं, जो ताड़े सामने में करना चाहता हूं। हमने व्हीलचेयर वाले विश्वासी नहीं बनना कि हम व्हीलचेयर पर बैठे किसी का सहारा लेते हैं, या हम लंगड़े विश्वासी हैं। हमने ऐसे विश्वासी, ऐसे पर्सन्स नहीं बनना इन दिनों। एक वचन को मेरे संग पढ़ो, उपदेशक 4 अध्याय उसका 10 वचन क्या कहता है? उपदेशक 4 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है, ध्यान पढ़ा है आपने, सुना है, अब इसको समझ लें। बाइबल एक चीज बताती है कि हाय उस व्यक्ति के ऊपर जो अकेला है। एक चीज और बताती है, हाय उस व्यक्ति के ऊपर जो दूसरों के ऊपर भरोसा रखता है। आपका अकेला रहना नहीं ठीक, और आपका दूसरों को साथ रहना भी नहीं ठीक। क्या क्या ठीक है वो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी को दूसरे के ऊपर डिपेंड कर दो, दूसरे के ऊपर निर्भर कर दो। और ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन्स हैं जो ऐसा करते हैं। हमें हेल्पर इसलिए दिए जाते हैं कि हम जब उलझनों में फंसे हो, या रास्ता भटके हो, या कंफ्यूज हो, या कुछ समझ न आता हो, तब जो हमें एक मैन ऑफ गॉड दिया गया, एक हमारा मददगार दिया गया, हम उसके पास जाएं। जो हम नहीं समझ पा रहे उससे पूछें कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम भटक गए, हमें कोई रास्ता दिखा। हेल्पर इसलिए दिया जाता है कि वो आपको उलझनों से निकाले। और जो हमने वचन पढ़ा कि दूसरों पे भरोसा रखने वाला, एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखने वाला, पूरी जिंदगी को एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर देना, ये करेगा, ये हिलेगा तो मैं, ये गलत चीज है। आपको टाइम टाइम पर मदद मिलेगी, लेकिन आपको फुल लाइफ, फुल टाइम, पूरी जिंदगी मैनू मदद ही मिलती रहे, ये चीज गलत है। इसमें बाइबल भी बयान कर रही है कि हाय उस व्यक्ति उत्ते जेड़ा दूजी उत्ते भरोसा रखता है, सारा उस व्यक्ति दे उत्ते ही निर्भर है। आज बहुत से विश्वासी ऐसे कि आप खुद प्रेयर करना नहीं जानते, लेकिन दूसरों से प्रेयर करवाते, दूसरों से मेहनत करवाते। और जब टाइम आएगा, खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पे आएगा, क्या वो लोग बचाए जाएंगे? क्या वो दुल्हन तैयार होगी या नहीं? अगर वो आज तक दूसरों की प्रेयर का सहारा ले रहे, मैं ये नहीं कहता किसी से प्रेयर ना करवाओ, तब करवाओ जब आप पूरा कंफ्यूज, उस कंफ्यूजन को निकालने के लिए या फिर अनाउंटिंग को लेने के लिए या फिर पवित्रता से कुछ पूछने के लिए उनकी सहायता लो, ताकि आप लगातार बने रहो। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखो और अपने आप पे भरोसा रखो। आपका हेल्पर आपके रास्तों पे आएगा, आपकी मदद करके चला जाएगा, वो सदा आपके संग नहीं रहेगा। कितने जन मेरी बात को समझ रहे? और हाय उस व्यक्ति के ऊपर जो अकेले, कोई उसकी जिंदगी में सलाहकार नहीं है, कोई उसकी लाइफ में मददगार नहीं है, और अकेला ही भटक रहा है। परमेश्वर ने उसके ऊपर भी हाय कहा है। तो ये व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं है? क्योंकि कृपा के बिना, परमेश्वर के हाथ के बिना कोई हेल्पर नहीं मिलता। अगर आप अकेले हो, आप जान सकते हो कि मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है। आपके मददगार वो चिन्ह दिखाएंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, परमेश्वर की रहमत आपके ऊपर बनी हुई है। हालेलुया! कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने ऐसे लोग भी नहीं ठहरना जो अकेले हैं, आपने ऐसे लोग भी नहीं ठहरना जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। वो करे, वो रिश्तेदार मेरी मदद करे, वो पास्टर मेरे ऊपर प्रेयर करे। अपने अंदर इतना विश्वास लेकर आओ कि आप प्रेयर एक बार करवा कर जाओ, अगली बार आपको प्रेयर की जरूरत नहीं, आप खुद इतनी कर चुके हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है।
लेकिन मैंने बहुत से विश्वास अपनी चर्च में भी देखा, दूसरी चर्चों में भी ऐसे विश्वासी मैंने देखे, ऐसे लोग देखे जो सिर्फ प्रेयर कराना जानते हैं, ना करना जानते हैं। सिर्फ दूसरों की मदद, दूसरों को इस्तेमाल करना जानते हैं, यानी कि मतलब लेना जानते हैं। वो कहां होंगे? मैं नहीं चाहता वो नर्क में जाए, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर उनको भूल जाए, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर उनको नाश कर दे। मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी प्रेयर पे भरोसा रखे कि मैं कर सकता हूं, मैं ये चीजें अपनी लाइफ में उतार सकता हूं, मैं साबित कर सकता हूं। आज तक ये चीजों के ऊपर ध्यान नहीं गया, हमेशा ही परमेश्वर के दासों दासियों के ऊपर उंगली आपने की है कि वो अच्छा नहीं है, वो मेरी सुनता नहीं है, उसके घर में गए उसने प्रेयर नहीं की, वो मिलते तक नहीं है। बहुत से दासों के ऊपर आपने ऐसे शब्द थोपे हुए। मैं अपनी कलीसिया को बता रहा हूं, मैं एक ऐसा पर्सन जो आपको चलना सिखा रहा हूं। एक दिन दौड़ो, मैं ये नहीं चाहता कि आप लंगड़े बने और आपको हर बार किसी का सहारा, डंडे का सहारा लेना पड़े। हर बार अगर यीशु मसीह क्रॉस उठाकर जा रहे थे, उसने पूरी क्रॉस नहीं अपने हेल्पर को दी, अपने मददगार को दी। कुछ ही फासलों पे रह गए थे, तब जाकर जब थक गए, जब उठा नहीं हो रहा था, तब हेल्पर आया और वहां तक लेकर गया। यानी कि पूरी क्रॉस, पूरी स्लीव उसने दे दी कि चल यार मेरी मदद कर, चल ये कर। अपनी जिंदगी को दूसरे के ऊपर डिपेंड मत करो, दूसरों के ऊपर निर्भर मत करो। मददगार मैं फिर कह रहा हूं, हेल्पर मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए कि वो आपको उलझनों से निकाले, ना कि आप उसको अपनी कमजोरी बना लो कि वो करेगा हो जाएगा। आप करोगे, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, आप करोगे तो हो जाएगा। वो करेगा, उसका मन है, करे या ना करे, लेकिन आपको इतना भरोसा होना चाहिए परमेश्वर और अपने ऊपर कि मैं करूंगा, मैं भरूंगा, मैं अनाउंस दूंगा। एक अच्छा सर्वेंट आपको इसलिए दिया जाता कि आप अनाउंटिंग को ले सको। आप जो उलझने में हैं उसको, आप उस कंफ्यूजन को आप दूर कर सको, ना कि रात दिन उसके ऊपर बोझ बन के रहो। उसको पता है मुझे लोग दिए गए, उसको पता है अपनी जिम्मेवारी को, जो असल सर्वेंट है उसको पता है। लेकिन आपने रात दिन एक ही रट्टा, मेरे पे प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो। हालांकि आपके सारे अंग प्रॉपर है, कोई भी अंग मिस नहीं है, हाँ या ना? आंखें देखती है, कान सुनते, हाथ पांव चलते, जुबान चलती, लेकिन जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की समय आता है, जब अपने आप को चलाने का समय आता है, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए हम लाइफ में धोखा खाते हैं, इसलिए हम प्रॉपर, हम पूरा ब्लेस्ड नहीं है। परमेश्वर आपको जो बताना चाहता है आज के वचन के मुताबिक, कि आपने दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना और आपने अकेला भी नहीं रहना। ऐसी परेशानी आती है कि जब बंदे को पता नहीं चलता, जब बंदा थक जाता है, जब बंदा रोता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैं समझता हूं। लेकिन उस समय के लिए आपका मददगार आपके पास होगा तो आपको खड़ा कर लेगा, आपको चला लेगा। अगर ना हुआ तो आप गिरे रहोगे और उस बंदे के ऊपर हाय जो अकेला है, और उस बंदे के ऊपर भी हाय जो पूरी जिंदगी दूसरों के ऊपर निर्भर करता है।
कि इतने लेजी हो जाते हैं, इतने आलसी हो जाते हैं कि हाँ हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्कल में इतने इतने अमीर रिच बंदे कि मेरी मदद करेंगे, वो उठकर काम ही नहीं करते। और एक दिन वो भी जब आप इतनी सिरदर्दी देते हो, इतना बोझ उनको देते हो, वो भी आपकी जिंदगी में जाना स्टार्ट हो जाता है और आप फिर गुस्से में आते हो, कोई भी मेरा साथ नहीं देता। हेल्पर, मददगार इसलिए कि आप उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना, जो बनता है वो फायदा लो, जो होना चाहिए वो करो, ना कि हर बात में उनको बुलाओ। कितनों को समझ आ गई आज के वचन की? ये छोटा है लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हील चेयर वाले विश्वासी नहीं बनना, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले नहीं, अपना खुद करो। प्रभु ने अगर कहा है धर्मी जन की प्रेयर में ताकत है, एक आम बंदे की प्रेयर में ताकत है, तो आप अपने आप को कमजोर क्यों करते हो? आप अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्बल क्यों करते हो? मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अगर समझ आ रही है तो जोर से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया था कि अगर मैं भी अच्छा हूं तो आओ, नहीं है तो मत आओ। आप सही प्लेस पे जाओ। आज मैं ये बता रहा हूं, आज मेरी कलीसिया को भी गुस्सा आता होगा, उन लोगों को भी गुस्सा आता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं पहली जिंदगी बताता हूं, क्योंकि मैंने पिछले जो वचन करके गया हूं उसमें भी अपनी चीजें बताई थी कुछ। मैं जो पहले करता था कि लोगों ने आना, मैंने फास्टिंग रख के बैठ जाना, लोगों ने मजे से चले जाना, आशीष मिलनी, बाद में चर्च को पूछना तक न, या मेहनत करवा लेनी, यानी कि वो सिर्फ एक फायदा लेने के लिए, एक मतलब लेने के लिए विश्वासी थे। और जब उन्होंने मिलना और ऐसा लगना कि इन्होंने पूरी जिंदगी खुदा को दे दी, और मैंने भी तरस खा लेना कि हाँ नहीं, इनके लिए प्रेयर करनी चाहिए, आज रोकर गया। लेकिन जब मैं खुदा में बढ़ता गया, समझ बढ़ती गई, बुद्धि बढ़ती गई, मेरे खुदा ने ये अंदर डाला जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि इनको खुद चलना सिखा, इनको खुद प्रेयर करना सिखा। चेलों ने परमेश्वर को एक शब्द बोला, यीशु मसीह। उसने ये नहीं कहा हमारे ऊपर प्रेयर करो, उन्होंने ये कहा हमें प्रेयर करने सिखाओ। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए आज जब लोग आते हैं, ये नहीं कि मैं उनके ऊपर प्रेयर नहीं करता, ले हैंड नहीं, मैं उनको जीना, उनको चलना, उनको भागना सिखाता हूं। आप मम्मी पापा की उंगली अगर 30 साल में पकड़ते हो तो आपकी शर्मिंदगी का कारण है। आपने बचपन में पकड़ी, 3 साल के थे, 4 साल 5 साल के थे, उंगली पकड़कर चलना सीखा, गुड है। आपने उस टाइम सहारा लिया जब आपको सहारा लेने की जरूरत। और आज आप बड़े हो चुके हो, हाँ, आज आप उस पोजीशन में पहुंच चुके हो कि इसमें आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं है, सहारा बनने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए लोगों को बोलता हूं, जब मेरे पास आते आज की डेट पे जब मेरे को मिलने के लिए आते हैं, मैं कहता हूं रोजे रखो, मैं भी रखूं, प्रेयर करो, मैं भी करूं। कुछ लोग भाग जाते हैं ये बातें सुनकर, क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं पास्टर ही हाथ रखे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार तो नहीं बंदा कर सकता। वो तो फिर है ना, पास्टर के हाथ पे डिपेंड हो गया, या ऑयल पे डिपेंड हो गया, या रुमाल पे डिपेंड हो गया। ये चीजें जो चिन्ह जो
यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने दिए रुमाल। हाँ, आई हाथ में सामर्थ्य दी है। सिर्फ ये हर एक पर्सन को अनाउंटिंग और सामर्थ्य देने के लिए इस्तेमाल की गई। एक बार चंगे हुए, उसके बाद उठो, अपने पे विश्वास करो कि अब मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए जब जब मिलने के लिए आते हैं मुझे, आप में से भी जो सुन रहे हैं मेरे को आते होंगे, मैं सिर्फ ये कहता हूं प्रेयर करो और पवित्रता को बढ़ाओ। मैं ये चीजें सिखाता हूं, वो चीजें दिखाता हूं कि आप किसी का सहारा कितनी बार लोगे, ये ना हो वो सहारा दे देकर थक जाए और आपकी जिंदगी से पूरा दुखी होकर आपको छोड़ जाए और आप अकेलापन महसूस करें। मैं ये चाहता हूं अगर डिवाइन हेल्पर है, मददगार है, तो वो सदा आपकी जिंदगी में बना रहे। और जब बड़ी रुकावट आए, जब बड़ी उलझन आए और आपका हेल्पर आपका बाजू पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर, आपकी उंगली पकड़कर आपको खड़ा करे। उपदेश को फिर पढ़ना क्या कहता है, पंजाबी में पढ़ना है। जेकर एक डिगेगा ता दूसरा उसनू संभाल लेगा, पर जो इकल्ला है जेकर को डिगेगा ता अफसोस उस होते, क्योंकि उस कोलों कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। आपका हेल्पर सिर्फ आपको खड़ा करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपकी मदद करके वो वापस उसको वापस भी भेज दो अगर वो वापस जाना चाहता है तो। अगर आज समझ आई है छोटे से मैसेज की, आपने इसको पूरे मन से सीखा है और पूरे मन से इसके ऊपर ध्यान करना। अपने हाथों को उठाओ 2 मिनट के लिए। प्रभु मुझे इस वचन की समझ दे, ये मेरी जिंदगी में बना रहे। अपने हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को। उठाओ 2 मिनट के लिए प्रे करो हर एक जन। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया ये चीजें? ये नॉर्मल वचन है, रोजाना का रोजाना जो आप अभ्यास करते हो, मैं उन चीजों पे बात करता हूं। क्या अगर आप छोटी छोटी चीजों में देखना स्टार्ट करोगे, छोटी छोटी चीजों को, आप परफेक्ट होते जाओगे। आप सही अपने आप को कर पाओगे। इसलिए प्रेयर करवाओ, मना नहीं, लेकिन हर बार चंगाई के लिए प्रेयर करो। जब मिलो बोलो मुझे अनाउंटिंग चाहिए, मेरे को कोई शब्द दो, मेरे को कोई वर्ड दो, मुझे को प्रोफेटिक दो। ये एक अच्छे विश्वासी की निशानी है। और ये उस विश्वासी की निशानी है कि जिसकी जिंदगी में कोई हेल्पर नहीं और जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं, ये उस व्यक्ति की निशानी है। जो जब जब किसी भी जगह पे जाता है, किसी को भी मिलता है, मैं गरीब हूं, मेरी मदद करो, हाँ मेरा अच्छा सर्कल नहीं चल रहा, मेरी मदद करो,
जब भी किसी को मिलता है मेरे पे हाथ रख के प्रेयर करो, झगड़े खत्म हो जाए। मेरे पे हाथ रख के प्रेयर करो, मैं बीमार हूँ, मेरे वो बीमार है, मेरी बेटी बीमार, मेरा बेटा बीमार है, मेरा पूरा परिवार बीमार है, मैं झगड़ों में हूँ, मेरा परिवार झगड़ों में रहता है। जब भी वो मिलते वो लोग जिनको ना तो परमेश्वर पे भरोसा है, ना तो अपने पे भरोसा है, और ना ही उनकी जिंदगी में कोई उनको खड़ा करने वाला। तो ये वो व्यक्ति है जो अकेला है। और दूसरा जो है वो व्यक्ति है जो जब भी किसी को मिलता मैं ब्लेस, मैं सुपर ब्लेस, मैं खुश हूं, मुझे परफेक्ट दो, मेरे पे घोषणा करो, मुझे प्रभु से पूछकर बताओ मैं आगे लाइफ कैसे ले जाऊं, मैं और चलना चाहता हूं, और स्ट्रांग करना चाहता हूं, मुझे परफेक्ट दो। ये वो विश्वासी हैं जो ज्यादा परमेश्वर पर, अपने ऊपर भरोसा रखते और खुद करना जानते। समझ आ रही है कि नहीं? जो खुद करना जानते वो चीजें, वो व्यक्ति है समझदार और भागने वाले, एक अच्छे दौड़ने वाले विश्वासी। और अंत तक वो दौड़ते रहे। उनको पता है मेरा काम है, मैं एक ट्रैक के ऊपर हूँ, मुझे दौड़ना पड़ेगा, अंतिम तक मैं बना रहूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपने लंगड़े नहीं बनना, व्हील चेयर वाले विश्वासी नहीं बनना। कोई तनु धक्का लाया तुसी फेरी चलो, धक्का स्टार्ट नहीं बनना। खुद इन्ना तुहाडे टंगां विच, तुहाडे शरीर दे विच इन्ना बल होना चाहिए कि तुसी खुद दौड़ो, खुद सारियां चीजां नूं तोड़ो, ना कि दूजे नूं कहो। अगर इन्हां चीजां नूं अज तुसी समझ गए हो तो मैनूं विश्वास है कि तुहाडी जिंदगी दे विच रिजल्ट भी जरूर आएगा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ सभी।